जिस तरह से नेपाल में लोग ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, नेपाल के नेताओं के घर जला दिए गए, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई और अब नेपाल की नई प्रधानमंत्री का चुनाव होते दिख रहा है। सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। माना जाता है कि उनका स्वभाव भारत के साथ काफ़ी दोस्ताना है और उन्होंने दुनिया को ये भी चेता दिया कि नेपाल विश्व शक्तियों के लिए जंग का मैदान नहीं, यानी कि चीन और अमेरिका। ऐसा माना जाता है कि केपी शर्मा ओली, जो कि चीन के पिट्ठू थे, अमेरिका ने उनका तख्तापलट करवाया है और नेपाल के बाद फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बारू को अपना इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने नए प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया। इन दोनों देशों की घटनाओं को किस तरह से जेन जी के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि जनरेशन जी। फ्रांस में लोगों का कहना था कि फ्रांस में इलीगल माइग्रेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, फ्रांस में नौकरियों की कमी हो रही है। कुछ इसी तरह का माहौल अब ब्रिटेन में भी बनता दिख रहा है। लंदन में भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ब्रिटेन में भी लोगों का कहना है कि ब्रिटेन में इलीगल माइग्रेशन बढ़ती जा रही है। बल्कि ब्रिटेन में तो कई लोगों का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ईसाई धर्म ब्रिटेन की माइनॉरिटी होगी। ब्रिटेन में मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे कि ईसाई धर्म के लोग परेशान हैं। ये हाल सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि यूरोप का भी है। कुछ इसी तरह से लोग यूरोप की सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इन देशों में लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम धर्म के लोग बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन देशों में बर्थ रेशियो मुस्लिम धर्म के लोगों से काफ़ी ज़्यादा कम है। इन देशों के लोगों का ये भी कहना है कि एक मिशन के जरिए मुस्लिम धर्म के परिवार काफ़ी संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं और दूसरी ओर ईसाई धर्म की फैमिली में कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके कि बच्चे हैं ही नहीं। ऐसे में तो मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या ईसाई धर्म के लोगों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर संख्या बढ़ेगी तो इनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, जिसके बाद इन लोगों का कंट्रोल इन देशों की पॉलिटिक्स पर होने लगेगा। बस अब इसी बात से ये गोरे देश डरे हुए हैं। पहले तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर इन देशों ने इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा दिया। आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आ जाओ, हमारे कल्चर को अपनाओ। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन लोगों ने उल्टा इन देशों के कल्चर को ही खाना शुरू कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। पहले ये गोरे देश भारत को ह्यूमन राइट्स के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के नाम पर भाषण देते थे, अपने एनजीओज भारत में एक्टिव कर देते थे ताकि भारत के सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जाए। और अब बिल्कुल उसी चीज़ को इन देशों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। अब कहाँ गए इनके ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी के नाम पर दिए गए सुझाव। पहले इन देशों ने दूसरे देशों को कई सालों तक बल्कि कई सदियों तक अपना गुलाम बना के रखा, उनके ऊपर राज किया, वहाँ लूटपाट मचाई, लाखों की संख्या में वहाँ के लोगों का नरसंहार किया और अब वही लोग इन गोरे देशों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।